सूरज की पहली किरणों ने उद्यान को चमकाया और चार्ली चैपलिन ने अपनी छड़ी को हल्के से जमीन पर टिका दिया। उनके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान थी, जैसे वे बीते दिनों को याद कर रहे हों। उनके सामने इरफान खान बैठे, उनकी आंखें चमक रही थीं, जैसे कोई शिष्य अपने गुरु के सामने बैठा हो। इरफान ने गहरी सांस ली और बोले, गुरुदेव, आपके सामने बैठना मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं है। आपकी फिल्में द किड, सिटी लाइट्स, मॉडर्न टाइम्स, इन्होंने मुझे सिखाया कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक कला है जो दिलों को छू सकती है। आप मेरे लिए एक प्रेरणा हैं। चार्ली ने अपनी टोपी को थोड़ा संभाला और हल्के से मुस्कुराए। धन्यवाद इरफान, उन्होंने कहा, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे खुशी हो रही है। मैंने भी तुम्हारा काम देखा है, पान सिंह तोमर और लंच बॉक्स। तुम्हारे अभिनय में एक सच्चाई है, एक गहराई है जो मुझे बहुत पसंद आई। उनकी आवाज में गर्मजोशी थी, जैसे वे एक पुराने दोस्त से बात कर रहे हों। इरफान की आंखें चमक उठीं। यह सुनकर मुझे बहुत गर्व हो रहा है, उन्होंने कहा। मैंने हमेशा आपसे सीखने की कोशिश की है कि कैसे बिना शब्दों के भावनाओं को व्यक्त किया जाए। चार्ली ने सिर हिलाया और बोले, यह सुनकर अच्छा लगा। मूक फिल्मों का युग अपने आप में अनोखा था। हमें हर भाव को अपनी आंखों, चेहरे और शरीर से व्यक्त करना पड़ता था। यह आसान नहीं था, लेकिन इसने हमें सिखाया कि सच्ची कला सीमाओं को तोड़ सकती है। चार्ली चैपलिन का समय। मूक सिनेमा की गाथा इरफान ने उत्सुकता से चार्ली की ओर देखा और पूछा, आपके समय में जब सिनेमा में आवाज नहीं थी तब आपने कैसे दर्शकों को हंसाया और रुलाया? यह मेरे लिए हमेशा से एक रहस्य रहा है। चार्ली की आंखों में एक दूर की चमक आई, जैसे वे अपने बीते दिनों में खो गए हों। उन्होंने कहा, मूक सिनेमा एक अनोखी चुनौती थी। हमें अपने चेहरे की अभिव्यक्तियों, हाव भाव और शरीर की भाषा पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता था। मैं हमेशा कहता हूं, एक दिन बिना हंसी के बर्बाद है। मेरा किरदार ट्रैम्प एक ऐसा व्यक्ति था जो हर आम आदमी की तरह था, संघर्ष करता हुआ लेकिन हमेशा आशा से भरा। मैं चाहता था कि दर्शक उससे खुद को जोड़ सकें। इरफान ने ध्यान से सुना और बोले, ट्रैम्प का किरदार वाकई अद्भुत था। उसकी छोटी छोटी हरकतें, चलने का अंदाज, छड़ी घुमाना और वो मासूम मुस्कान, ये सब इतना जीवंत था। चार्ली ने हल्की हंसी हंसी और कहा, हाँ, ट्रैम्प मेरे लिए बहुत खास था। वह मेरे बचपन की गरीबी और संघर्षों का प्रतीक था। मैंने लंदन की सड़कों पर भूखमरी देखी, अनाथालय में समय बिताया। उन अनुभवों ने मुझे सिखाया कि हंसी और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। द किड में मैंने एक अनाथ बच्चे की कहानी दिखाई जो मेरे अपने जीवन से प्रेरित थी। इरफान ने सिर हिलाया और कहा, आपके समय की सामाजिक आर्थिक चुनौतियां भी तो बहुत थीं। मॉडर्न टाइम्स में आपने औद्योगिकरण और मजदूरों की हालत को दिखाया। चार्ली की आंखों में गंभीरता आई। बिल्कुल, उन्होंने कहा, 1920 और 1930 का दशक बहुत कठिन था। ग्रेट डिप्रेशन ने लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया। मैंने मॉडर्न टाइम्स में मशीनों के युग में इंसान की हालत को दिखाने की कोशिश की। मैं चाहता था कि लोग हंसें लेकिन साथ ही सोचें भी। और द ग्रेट डिक्टेटर तो और भी साहसी थी, इरफान ने जोड़ा। नाजीवाद पर व्यंग्य करना उस समय में बहुत बड़ा जोखिम था। चार्ली ने गर्व से सिर उठाया और कहा, हां, वह मेरे लिए एक जरूरी फिल्म थी। मैंने देखा कि हिटलर और उसकी विचारधारा ने दुनिया को कितना नुकसान पहुंचाया। मैंने सोचा कि हास्य के जरिए मैं इस पर टिप्पणी कर सकता हूं। मैंने उस फिल्म में कहा था, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इंसान का स्वभाव यही है। आधुनिक सिनेमा की कहानी। चार्ली ने इरफान की ओर देखा और पूछा, अब तुम बताओ इरफान, आज का सिनेमा कैसा है? तुम्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? इरफान ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोले, आज का सिनेमा बहुत बदल गया है। हमारे पास तकनीक है, ध्वनि है, रंग है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। मैंने हमेशा कहा है, मैं व्यावसायिक सिनेमा के सांचे में फिट होने के लिए तैयार नहीं हूं। बॉलीवुड में कई बार अभिनेताओं को रूढ़िगत भूमिकाएं दी जाती हैं। मैंने कोशिश की कि ऐसी फिल्में करूं जो सच्चाई को दिखाएं।
चार्ली ने सहानुभूति से सिर हिलाया। यह सुनकर अच्छा लगा। तुमने अपनी कला को प्राथमिकता दी? इरफान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैंने द लंच बॉक्स जैसी फिल्में चुनी, जो एक साधारण सी कहानी थी, लेकिन उसमें बहुत गहराई थी। लेकिन वैश्विक दर्शकों तक पहुंचना आसान नहीं है। लाइफ ऑफ पाई और जुरासिक वर्ल्ड में काम करने का मौका मिला, लेकिन वहां भी यह साबित करना पड़ा कि भारतीय अभिनेता भी उतने ही सक्षम हैं। चार्ली ने गहरी सांस ली और बोले, वैश्विक मंच पर अपनी जगह बनाना आसान नहीं है। मेरे समय में भी मूक फिल्मों की वजह से हमारी पहुंच वैश्विक थी, लेकिन हमें हर देश की संस्कृति को समझना पड़ता था। इरफान ने सहमति में सिर हिलाया। आपसे प्रेरणा लेकर मैंने कोशिश की कि अपने अभिनय में सादगी और सच्चाई लाऊं। आपकी तरह मैं भी चाहता हूं कि मेरा काम दर्शकों के दिल तक जाए। मैंने आपकी फिल्मों में देखा कि कैसे आपने छोटी छोटी चीजों में गहराई डाली, जैसे सिटी लाइट्स में अंधी लड़की के लिए आपका प्यार। चार्ली की आंखों में एक कोमल भाव आया। यह सुनकर मुझे खुशी हुई। सिटी लाइट्स मेरे लिए बहुत खास थी। मैंने उसमें दिखाया कि प्यार और बलिदान क्या होता है। जीवन दर्शन, अनुभवों की गहरी जड़ें। इरफान ने उत्सुकता से पूछा, आपने अपने जीवन के दुखों को कैसे अपनी कला में उतारा? चार्ली ने अपनी छड़ी को हल्के से घुमाया और बोले, मेरे जीवन में बहुत दुख थे। बचपन में मैंने गरीबी देखी, मेरे माता पिता अलग हो गए और मैं अनाथालय में रहा। लेकिन मैंने उन अनुभवों को अपनी फिल्मों में डाला। द किड में मैंने एक अनाथ बच्चे की कहानी दिखाई जो मेरे अपने जीवन से प्रेरित थी। मैंने हमेशा कहा, जीवन एक त्रासदी है जब नजदीक से देखा जाए, लेकिन एक कॉमेडी है जब दूर से। इरफान की आंखों में एक गहराई आई। मैं भी अपने अनुभवों को अभिनय में लाता हूं। जब मैंने पान सिंह तोमर की तो मैंने उस किरदार के दर्द को समझने की कोशिश की। मेरे अपने जीवन में भी संघर्ष थे। मैंने राजस्थान के एक छोटे से गांव से बॉलीवुड और फिर हॉलीवुड तक का सफर तय किया, और जब मैं कैंसर से लड़ रहा था, उस दर्द ने भी मेरे अभिनय को गहराई दी। चार्ली ने सहानुभूति से इरफान की ओर देखा। यह बहुत प्रभावशाली है। व्यक्तिगत दुख को कला में बदलना आसान नहीं है, लेकिन यही तो एक सच्चे कलाकार को परिभाषित करता है। इरफान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने हमेशा कहा है, जीवन का रहस्य यह स्वीकार करना है कि आप वास्तव में कभी नियंत्रण में नहीं हैं, और अभिनय में भी हमें अपने किरदार को पूरी तरह से जीना पड़ता है। दर्शकों की भावनाओं तक पहुंचने का रास्ता चार्ली ने अपनी छड़ी को जमीन पर टिका दिया और बोले, मूक सिनेमा में हमारा एकमात्र हथियार हमारी अभिव्यक्तियां थीं। सिटी लाइट्स में जब अंधी लड़की को मेरे किरदार की सच्चाई पता चलती है तो वह दृश्य पूरी तरह से भावनाओं पर आधारित था। संगीत ने भी बहुत मदद की। मैंने हमेशा कहा, हंसी दर्द से राहत, तनाव से मुक्ति है। इरफान ने ध्यान से सुना और कहा, आज के सिनेमा में हमारे पास बहुत सारी तकनीक है, CGI, VFX, बट कई बार यह सब अभिनय को दबा देता है। मैंने हमेशा कोशिश की कि मेरा अभिनय सच्चा रहे। मैंने कहा था, एक अभिनेता के लिए इससे दुखद स्थिति नहीं हो सकती कि वह एक फिल्म करे और उससे जुड़ न सके। चार्ली ने सहमति में सिर हिलाया। यह सही है, तकनीक एक उपकरण है, लेकिन अभिनय का मूल हमेशा मानव भावनाएं ही रहेंगी। इरफान ने कहा, आपके काम में मैंने देखा कि कैसे आपने छोटी छोटी चीजों में भी भावनाएं डाली, जैसे द किड में वो दृश्य जहां आप बच्चे को बचाने के लिए भागते हैं। चार्ली की आंखें नम हो गईं। हां, वह दृश्य मेरे लिए बहुत भावुक था। मैं चाहता था कि दर्शक उस प्यार और हताशा को महसूस करे जो एक पिता अपने बच्चे के लिए महसूस करता है। अभिनय को कला और जीवन से जोड़ना, इरफान ने पूछा। आपने अपने अभिनय को जीवन से कैसे जोड़ा? चार्ली ने अपनी छड़ी को हल्के से घुमाया और बोले, मैंने हमेशा जीवन को बारीकी से देखा, सड़कों पर लोगों को, उनके दुखों को, उनकी खुशियों को। मैंने कहा था, जीवन एक खूबसूरत शानदार चीज है, यहां तक कि एक जेलीफिश के लिए भी। मैंने उन छोटी छोटी चीजों को अपने किरदारों में डाला।
इरफान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी यही करता हूं। द लंच बॉक्स में मैंने एक साधारण मध्यम वर्गीय व्यक्ति की जिंदगी को जीने की कोशिश की। मैंने उसकी अकेलापन, उसकी छोटी छोटी खुशियां, सब कुछ महसूस किया। मैंने कहा था, प्रसिद्ध चाहना एक बीमारी है और एक दिन मैं इस बीमारी से मुक्त होना चाहूंगा। इरफान खान कोट्स। चार्ली ने गर्व से सिर हिलाया। यह बहुत सुंदर है। अभिनय तब सच्चा होता है जब हम अपने किरदार को जीते हैं, न कि सिर्फ निभाते हैं। सलाह और दर्शन। एक गुरु का मार्गदर्शन इरफान ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, आप मुझे कुछ सलाह देंगे? मैं हमेशा आपके अनुभवों से सीखना चाहता हूं। चार्ली ने अपनी छड़ी को जमीन पर टिका दिया और बोले, बिल्कुल इरफान, सबसे पहले हमेशा खुद पर विश्वास रखो, अपनी अंतरात्मा की सुनो। दूसरा, सीखते रहो, जीवन को देखो, लोगों को समझो, यात्रा करो। तीसरा, जोखिम लेने से मत डरो, और सबसे जरूरी, हमेशा हंसते रहो। मैंने कहा था, आपको इंद्रधनुष कभी नहीं मिलेगा अगर आप नीचे देख रहे हैं। इरफान की आंखों में चमक आई। यह बहुत प्रेरणादायक है। मैं हमेशा मानता हूं कि अभिनय में गहराई और वास्तविकता होनी चाहिए। मैंने कहा था, एक अच्छे समाज का संकेत है जहां प्रतिभा का सम्मान किया जाता है। चार्ली ने सहमति में सिर हिलाया। यह सही है, और हमें अपनी कला के जरिए समाज को कुछ देना चाहिए, चाहे वह हंसी हो, प्रेरणा हो, या सोचने का एक नया नजरिया। इरफान ने जोड़ा, बिल्कुल। मैं हमेशा चाहता हूं कि मेरा काम लोगों को कुछ सोचने पर मजबूर करे, जैसे आपकी फिल्मों ने मुझे प्रेरित किया। संघर्षों की गाथा। दो अलग अलग युगों की कहानी। चार्ली ने गर्व से कहा, हमारे संघर्ष अलग थे, लेकिन हमारा जुनून एक था। हम दोनों ने अपनी कला के जरिए दुनिया को कुछ देना चाहा। इरफान ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, और आपका जीवन मेरे लिए हमेशा प्रेरणा रहेगा। अंत। एक अमर मुलाकात। सूरज की आखिरी किरणें उद्यान में फैल गईं और चार्ली ने इरफान की ओर देखकर कहा, इरफान, तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने अपने युगों के बीच की खाई को पाट दिया। इरफान की आंखों में खुशी और सम्मान था। हां गुरुदेव, यह मुलाकात मेरे लिए अनमोल है। आपके शब्द मुझे हमेशा प्रेरित करेंगे। चार्ली ने अपनी छड़ी को उठाया और बोले, और तुमने मुझे दिखाया कि सच्ची कला समय और स्थान की सीमाओं को पार कर सकती है। तुम्हारे अभिनय में वही जादू है जो मैंने अपने समय में करने की कोशिश की थी। दोनों ने एक दूसरे को सम्मान की नजरों से देखा और सूरज की किरणें उनके चेहरों पर पड़ती रहीं, मानो उनकी कला की अमृता को सलाम कर रही हों।